हाँ नमस्कार बच्चों। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, 20 तक का सफर हम तय कर चुके थे। 21वें का आज हमें लेना है बच्चों। ये झील वाला सवाल है। झील, जब समुद्र की कोई बात हो, झील की कोई बात हो, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि तल से, जो पानी का तल है, उससे जितना ऊपर कोई वस्तु है उतना ही नीचे माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी आधार पर सवाल होगा। सवाल नंबर 21, विविध 8, केवल विविध प्रश्नमाला है इसमें, और पेज नंबर 127। यस, सवाल इस प्रकार है, एक बार बोल के बता देते हैं आप लोगों को। एक झील के पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील से बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे किस तरह का सवाल है वो देखिए। ये मान लीजिए तल है पानी का, झील के पानी का तल ये है, डॉट डॉट वाली लाइन, और इसमें कितने मीटर ऊंचाई पे हमें दिया गया झील के पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए। यहां से 20 मीटर की ऊंचाई पे ये कोई बिंदु ए है। ये 20 मीटर हमारे को गिवन है बिंदु ए, और यहां से हम किसी बादल को देख रहे हैं। इस जगह पे कोई बादल है यहां, ठीक है। अब इसमें बात ये कह रहे थे बच्चों हम, जितना ये इससे ऊपर है ना इतना ही नीचे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसी जगह पे ये नीचे की ओर वो बिंदु है जिससे ए बिंदु से देखने पर अवनमन कोण हमें बनाना पड़ रहा है। इस तरह से, तो यहां पे डॉट 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 की हम एक रेखा खींच रहे हैं। ऐसे बादल हमने मान लिया बी बिंदु पर, ये सी, जरूरत पड़ी तो इसको डी, और इधर ई। बात समझने की यह है कि ये 20 मीटर है तो ये सीडी भी 20 मीटर है। थोड़ी देर के लिए बीसी को हम एच मान रहे हैं, तो ये समुद्र के तल से, पानी के तल से, झील के तल से H+20 है, तो ये DE भी H+20 हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। पानी से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण कितना बन रहा है? यस, उन्नयन बन रहा है यहां पे हमारे को 30 डिग्री और अवनमन 60 डिग्री। तो आपको मालूम है उन्नयन इस जगह बनता है, अवनमन यहां बनता है। अब की बार हम ये त्रिभुज उल्टा ही देख लेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी, बादल से इस ए बिंदु की सीधी दूरी, उसको x मान लीजिए। x का मान हमारा आंसर शीट में मिलेगा। तो एक बार रफली आइडिया ले लीजिएगा आप लोग कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ACB एक समकोण त्रिभुज है, तो इससे हम AC ज्ञात कर लेंगे और इधर से हम AC ज्ञात कर लेंगे। दोनों में AC को बराबर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इससे हमारे को H का मान प्राप्त हो जाएगा, और जब H का मान आ गया तो इस छोटे त्रिभुज में X का भी मान हमें मिल जाएगा। कैसे, समझिए। ACB में tan 30 डिग्री बराबर H बटे AC। अभी X की तरफ अभी हम नहीं जा रहे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 H/AC।
तो AC बराबर √3H समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ACE में tan 60 बराबर, अब की बार यहां से यहां CE है बच्चों, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे CE बटे AC। तो CE का मान जो है ना बच्चों वो H प्लस 40 होगा, 20 प्लस 20 40, ये ध्यान रखना है आपको। और AC को हम AC ही लिख रहे हैं। तो tan 60 की वैल्यू √3, यहां 1/√3 और यहां √3 मान होता है H प्लस 40 अपॉन AC। तो AC बराबर यहां हुआ H प्लस 40 बटे √3 समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से यहां दोनों का मान AC के बराबर है, तो √3H बराबर H प्लस 40 डिवाइडेड बाई √3, ये गुणा हुआ तो 3H बना। तो 3H माइनस H इज इक्वल टू 40। तो H का मान 20 कैसे आया, 40 बटे 2। संभवतः आपको समझ आ गई होगी बात, क्योंकि या 2H आया तो H का मान हुआ 20। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, हमें ज्ञात करना है X का मान। तो इस जगह पे हम फाइनल टच कर रहे हैं। इधर देखिए, समकोण त्रिभुज ACB में, एक बार फिर से जा रहे हैं हम ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, लेकिन इस बार हम साइन थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन 30 बराबर H बटे X। साइन 30 का मान 1/2, H का मान अभी अभी हमने निकाला 20 रख दीजिए, बटे X। तो X बराबर 20 गुणा 2 बराबर 40 मीटर। यही मान हमें ज्ञात करना था, X का मान 40 मीटर, यानी A से B की दूरी 40 मीटर। A बिंदु से बादल की दूरी 40 मीटर, ध्यान रखिएगा। आंसर शीट में भी यही है बच्चों। एक बार समझने का मौका देते हैं हम, 1 मिनट में आप लोग समझ लीजिए जल्दी से इसको। यस बच्चों, तो संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा सवाल कौन सा, 21वां सवाल। अब 22वां सवाल है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 4 मीटर की ऊंचाई पे हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस बार बच्चों ये ध्यान रखना है, एक बार हमारे इस बिंदु के लेफ्ट में है और एक दूसरा बिंदु राइट में है, बायां और दायां। ठीक है ना बच्चों,
ये ध्यान रखना होगा। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 22 कि इसमें एक बिंदु है, उस बिंदु से अवनमन कोण के लिए हम ये डॉट डॉट रेखा खींचेंगे। ये एक बिंदु है और एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है। ठीक है, एक तरफ 30 डिग्री कोण बन रहा है और एक 45 डिग्री कोण बन रहा है। 30 डिग्री वाले में थोड़ी सी दूरी पे बना लीजिए, 45 डिग्री में पास में ले लीजिए। यस, ये 30 हम इधर बना रहे हैं, 45 इधर बना रहे हैं। यस बच्चों, 30 डिग्री, 45 डिग्री। और ये ऊंचाई कितनी है इस बिंदु की? 4 मीटर की ऊंचाई पे। ये ए, बी, सी, डी, ए सी 4 मीटर की ऊंचाई पे है। हमें याद करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई यानी कि बीडी हमें याद करना है। तो बीडी याद करने के लिए एकांतर कोण हम यहां पे लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 30 तो ये 30 और ये 45 तो ये 45, 45। अब यहां पे हम इसका आधार ज्ञात करेंगे और इसका आधार ज्ञात करेंगे, दोनों का ही आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, और दोनों के आधार को जोड़ देंगे, बीसी को और सीडी को। उससे हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम दो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज एसीबी, tan 45 is equal to 4 upon BC, 4 upon BC। tan 45 का मान 1 होता है, तो BC बराबर 4 मीटर, BC बराबर 4 मीटर। अब समकोण त्रिभुज एसीडी में tan 30 4 अपॉन CD, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1/√3। तो CD का जो मान आएगा वज्र गुणा करने पर 4√3 आ जाएगा, 4√3। ठीक है, अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमारे को सवाल में दिया है, सवाल नंबर 22, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यस, 28 सवाल है, हम सफर तय कर रहे हैं 22वें का। तो यहां नदी की चौड़ाई बराबर बीडी, और बीडी का मतलब है बीसी प्लस सीडी। अब इन दोनों से, समीकरण 1 व 2 से हम ये मान लगा रहे हैं, बीसी प्लस सीडी। बीसी की जगह 4 और सीडी की जगह 4√3, 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां से देखिए, यहां से थोड़ा अलग लेके चल रहे हैं हम।
1 प्लस 1.732। जब हमने इसको जोड़ा तो 2.732 हो गया, और जब 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है, 109 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 10.928। आंसर शीट में जो दिया हुआ है बच्चों वो है सवाल नंबर 22 में 10.92। तो अगर आप 3 तक ही मान लोगे तो यहां तक आएगा, लेकिन हमने तो 1.732 वहां तक लिया है, तो 10.928 मीटर इसका आंसर हो गया नदी की चौड़ाई का। यह है सवाल नंबर 22। ठीक है बच्चों, अंतराल से पहले एक बार इसको थोड़ा सा हम वापस से समझा देते हैं। यहां पे नदी के 2 अलग अलग बिंदु हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो यहां अवनमन कोण 45 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ 30 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। एकांतर कोण की वजह से ये बराबर हो गया, एकांतर कोण की वजह से ये बराबर हो गया। तो यहां पे त्रिभुज ACB में tan 45 इज इक्वल टू 4/BC। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 4/BC, BC का मान 4 मीटर। और ठीक इसी तरह से दूसरे समकोण त्रिभुज में tan 30 बराबर 4/CD। इधर वाले त्रिभुज में AC लंब है दोनों ही मामलों में, तो लंब की जगह 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया। यस, तो CD का मान आया 4 गुणा वर्गमूल 3। दोनों को जोड़ना है नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। सवाल में साफ लिखा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कॉमन लेते हुए हल कर लिया। एक ही बात है बच्चों, अगर यहां भी गुणा करके प्लस करोगे तो भी यही आएगा। बस हमने √3 का मान 1.732 लिया है, तो हमारा यहां 8 आया है। आंसर शीट में ये 8 नहीं है, बात एक ही है। तो संभवतः यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी की सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों, अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार दोनों ही ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई और दूसरा पहाड़ी की दूरी। देखिए कैसे, सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 23। ये 10 मीटर ऊंचाई पे ये है, और ये पहाड़ी को जो देख रहा है, एक तरफ उसका उन्नयन कोण बन रहा है और आधार का अवनमन कोण बन रहा है। इस तरह से, और ये अवनमन और उन्नयन के लिए हमारे को आधार के समांतर ये रेखा की कल्पना करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, ए बी सी डी ई क्या क्या दिया है, 10 मीटर हमारे पास में है। तो एक उत्तर तो हमारे को मिलेगा सीई, पहाड़ी की ऊंचाई, और एक एडी, इसकी दूरी। ठीक है ना, चाहे एडी ज्ञात कर लो चाहे बीसी ज्ञात कर लीजिए। कैसे करेंगे समझिए। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए कैसे करेंगे सवाल। ये 10 मीटर है तो सीढ़ी भी 10 मीटर है। हम यहां एकांतर कोण भी ले सकते थे, नहीं तो उल्टा त्रिभुज भी ले सकते हैं। और ईडी को हमने एच मान लिया बच्चों, तो h + tan भी ज्ञात करना है और एडी भी ज्ञात करना है। समझिए किस तरह से करेंगे। सवाल नंबर 23। दोनों ही त्रिभुज में हमारे को क्या लगता हुआ दिख रहा है, tan थीटा हम लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी किधर भी 90 डिग्री बना लीजिए, तो tan 30 डिग्री, 30 tan 30 बराबर 10/AD, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/AD। तो AD बराबर 10√3 मीटर। ये तो दूरी आ गई बच्चों। पहला पार्ट तो हमारा बहुत जल्दी आ गया। यस, इस सवाल का फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से आ गया। अब हमारे को सेकंड पार्ट और ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में हम ये त्रिभुज ले रहे हैं जिससे h हमें ज्ञात हो जाए, फिर h और 10 दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज ADE में tan 60 बराबर h/AD। तो tan 60 का जो मान है वो √3 बराबर h हमें ज्ञात करना है। AD 10√3 हम लगा सकते हैं, तो h बराबर 10√3 गुणा √3
तो h बराबर 30 मीटर। ध्यान रखिए, हमें कहा गया है पहाड़ी की ऊंचाई, ये h पहाड़ी की ऊंचाई नहीं है। ठीक है, इसमें 10 मीटर हमारे को प्लस करना होगा। जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो दूरी आ गई, इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई है EC बराबर ED यानी कि h प्लस 10, और h का मान हमारे पास में 30 आ चुका, 30 प्लस 10, तो ये हो गया 40 मीटर। ये दूसरे भाग का उत्तर हो गया। पहला भाग 10√3 मीटर और दूसरा भाग 40 मीटर। तो ये था सवाल नंबर 23। यस बच्चों, अब सवाल नंबर 24 की ओर अग्रसर है हम। देखिए, सवाल नंबर 24 में एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, यह ज्ञात करना है। बच्चों, इसी तरह का पेड़ टूटने वाला ही एक सवाल वो था हमारा सवाल नंबर 12 है। ठीक है ना, वो भी इसी तरह का था, समझिए। लेकिन इसमें कितनी ऊंचाई पे टूटा ये ज्ञात करना है। सवाल नंबर 23 संभवतः समझ में आ गया होगा। हम 10 मीटर ऊंचाई से देख रहे हैं किसी पहाड़ी का शीर्ष को और उसके आधार को। आधार को देखने पे 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और शीर्ष को देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। हमें दो चीजें ज्ञात करनी थी, एक तो दूरी AD भी ज्ञात कर सकते थे या BC भी ज्ञात कर सकते थे, और एक पहाड़ी की कुल ऊंचाई। तो ये हमारे पास में 30 मीटर आ गई, इसमें 10 मीटर हमने जोड़ दिया। ये बच्चों रफ डायग्राम है, इसलिए आपको ये 10 और किसर 30 तो आपको छोटा दिख रहा है। ऐसा रफ डायग्राम हमारे को बनाना है, बाकी तो कैलकुलेशन सवाल के अंदर जो है वो ही होगा। देखिए सवाल नंबर 24। तो इन सवालों में पहले आप लोगों को मन में डायग्राम बना लेना है कि क्या बनेगा, किस आधार पे ये होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 24। 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है। यस, मान लीजिए टूटने से पहले वाली पोजीशन ये थी और किसी एक बिंदु से ये टूट गया और जाके बच्चों ये पेड़ भी ऐसे टूटते हैं कि समकोण बनाते हुए यहां जाके लग जाते हैं। सवाल नंबर 12 में भी ऐसा ही हो रहा है। ये A, B, C और ये D, यानी कि ये जो A बिंदु है यही D पे आके लग गया। ठीक है, हम इसको हमारे हाथ में है बराबर बता ही देते हैं। यस, इस बिंदु को हम ऊपर ले जाते हैं बच्चों। ए बिंदु यहां नहीं, यहां है। ठीक है, यस, ए ये रहा, ये ए डी पे गया। अब हमारे को कितना मीटर दिया हुआ है पेड़ की? बात है 12 मीटर ऊंचा। √3 का मान हम 1.732 लेते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हमने ये 12 मीटर पूरा ले लिया। हमें जो ज्ञात करना है वो BC का मान, उसको हमने H मान लिया। यानी कि ये AB जो बचेगा वो 12 - H, 12 - H बचा,
वही कर्ण बना रहा है 12 माइनस एच, वही बीड़ी बना रहा है। अब यहां लंब और कर्ण, तो हम यहां जो इस्तेमाल करेंगे अब की बार tan थीटा का नहीं करेंगे, sin थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और sin थीटा आप लोग सभी जानते हैं लंब बटे कर्ण। एक बार पुनः याद दिला देते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और समकोण त्रिभुज हम जो ले रहे हैं बीसीडी में, साइन थीटा की जगह साइन 60, लंब यहां पे बीसी है और कर्ण बीडी है। थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब बीसी यानी एच जो हमें ज्ञात करना है। बीडी क्या है 12 माइनस एच। साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 होती है बच्चों, h/12 माइनस एच क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 किससे गुणा हुआ 12 माइनस एच से, और 2 किससे गुणा हुआ h से। तो यहां ये हुआ 12√3 माइनस √3h बराबर 2h। ये उधर जाके प्लस हो गया, तो 12√3 बराबर 2h प्लस वर्गमूल 3h, यस, √3h। इन दोनों में h कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस √3 ब्रैकेट में आया। ठीक है ना बच्चों। इस बार हमारे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा h का मान निकालने के लिए। कैसे समझिए, h बराबर 12√3 बटे 2 प्लस √3, इसको हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे किससे, 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे। इसको कहते हैं बच्चों रैशनलाइज करना, परिमेयकरण करना। तो 12√3 को जब हमने इससे गुणा किया तो ये आया 24√3, और इसको इससे गुणा किया तो 12 और ये बन गया 3 यानी 36, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लग गया a² माइनस b²। अब यहां पे हमारे को 24 को 1.732 से गुणा करना होगा बच्चों। यस, 24 गुणा √3 1.732, तो 24 दूनी 48, 4 हासिल के, 24 तिया 72, 72 और 4 76, असल लगी 7, 24 सत्ते 168 और प्लस 4 172, 17 हासिल के, और 24 से कम 24 और 17 41, तो ये आया गुणा हमारे पास में 41.268। क्या बोला बच्चों मैंने, 41 एक बार जरा इसको चेक कर लें, 24 दूनी 48, 4 हासिल के, 24 तिया 72 और 4 76, हासिल लगी 7 और 24 सत्ते 167, यस, यहां पे आया 174, यस 174। बच्चों थोड़ा सा हम इसको चेक करना चाहेंगे जरा। यस, हमारे को लग रहा है 5 भी हो सकता है, क्योंकि आंसर शीट में यहां पे 5 आ रहा है।
यस 168 + 7 ओके ठीक है बच्चों। यहां पे 5 आया, थोड़ी सी गलती हुई हमारे को जल्दबाजी में, ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा सा संभल के चलिए। 168 + 7 175 हो रहा था, तो यहां पे 41.568 -36 और बटे में 4 - 3 यानी कि 1 हो गया। ये हमने इसमें घटाया 5.568 मीटर, और आंसर शीट में यही है बच्चों 5.569 है। और हमारा यहां पे 4 इससे मल्टीप्लाई होके ये 8 ही आया। 24 को जब हमने गुणा किया 2 से, यही आया। ठीक है, अब हमारे केवल 4 सवाल बचे हैं बच्चों, 25, 26, 27, 28 वो तो हम समझा देंगे, लेकिन आप विविध के जो शुरुआती सवाल है ना 1 से 10 तक, बिल्कुल सीधे सीधे से सवाल है, आप कोशिश करना और ABCD में से सेलेक्ट करने हैं आपको कि A सही है, B सही है, C सही है या D सही है। तो संभवतः 24 तक आप लोगों को सवाल समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।